नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज की तारीख, आज का दिन पूरे देश के लिए बेहद गौरवशाली है और निश्चित रूप से स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा आज का दिन, क्योंकि भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है उसकी उस गुस्ताखी के लिए जो उसने 22 अप्रैल को पहलगाम में की थी। निहत्थे, निर्दोष, मासूम सैलानियों की जान ली थी। 26 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, बड़ी ही बेरहमी के साथ। इसका बदला भारत ने एक ऐसा ऑपरेशन करके, एक ऐसी एयर स्ट्राइक करके लिया जिसका अंदाजा शायद पाकिस्तान को भी नहीं होगा कि भारत ऐसा कुछ करने जा रहा है। और ये एयर स्ट्राइक करके और पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुस करके जिस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए, जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है। साथ ही साथ भारत सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी से रिलेटेड राजपथ पर वीडियो कर चुके हैं हमारे एडिटर सैयद कासिम सर, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत सराहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने दिए हैं। देने भी चाहिए, क्योंकि मामला देश से जुड़ा हुआ है, देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना ने बता दिया कि हमारे घर के अंदर आकर के, हमारी सरहद में आकर के अगर किसी भी तरीके का डर, दहशत या फिर मासूम लोगों की जान लेने का दुस्साहस करोगे तो हम इसी अंदाज में जवाब देंगे। आप लोगों ने देखा, कई चीजें हुई हैं जो बहुत ज्यादा प्राउड करने वाली हैं। एक तो जिस तरीके से भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने एक बहुत समझदारी का काम, जो मुझे ऐसा लगा, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ कि चिन्हित करके ठिकानों को, जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में, उनको चिन्हित करके उन पर हमला किया, बजाय इसके कि एकदम से पूरी जो है वो वॉर की तरीके से या एकदम कहीं से बिना देखे कुछ बिना, इस तरीके से कुछ नहीं, बहुत सोच समझ करके। तो उससे ये हुआ कि बहुत ज्यादा नुकसान सिविलियंस को नहीं हुआ, ना हमारी तरफ ना उनकी तरफ। हालांकि थोड़ा थोड़ा तो हुआ ही है, उसका जवाब भी उन्होंने दिया है, लेकिन चिन्हित करके ठिकानों पर कार्रवाई की गई, ये बेहद सराहनीय है। दूसरी चीज एक और जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी वो ये कि जिस तरीके से हमारे देश में जो माहौल सांप्रदायिकता को लेकर के बना हुआ था, उसको लेकर के बेहद, मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत ही खराब एक मैसेज जो पूरे विश्व में जा रहा था, उसका फायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम में उठाया, जब उन्होंने ये मैसेज देने का काम किया, मैसेज देने की कोशिश की कि जिस तरीके से भारत का माहौल है इस वक्त, वो हो सकता है एक बड़ा काम करे वहां पर कि धर्म पूछ करके मारा, धर्म को जान करके मारा। तो ये जो उन्होंने खेल खेलने की कोशिश की थी, हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि ये घटना ऐसी थी कि इससे पूरा कश्मीर, पूरी कश्मीरियत, सबको आघात पहुंचा, सबको ठेस पहुंची और पूरा कश्मीर, पूरा देश उठ खड़ा हुआ आतंकवाद के खिलाफ। तो वो एजेंडा पाकिस्तान का नहीं चल पाया। तो ये जो हुआ था, इसके बाद और जिस तरीके से आज सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग करवाई है, कर्नल सोफिया कुरैशी जो मतलब एक मैसेज देने का काम किया है कि महिला अधिकारी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों से जिस तरीके से ब्रीफिंग कराई गई पूरे घटनाक्रम की कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को क्या कुछ हुआ, कैसे सारा एक्शन लिया गया, वो सब कुछ उन्होंने ब्रीफ किया। ये भी एक बड़ा मैसेज देने का काम है और बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत ही ज्यादा। इस तरीके से हमारे देश की जाबाज बेटियों को इस पूरे मिशन में शामिल करना और उनको आगे फ्रंट फुट पर रखना और उनसे सारी ब्रीफिंग करवानी, और पूरे देश ने जिस तरीके से देखा है और सुना है, एक बड़ा मैसेज गया है महिलाओं के लिए और महिला एम्पावरमेंट के लिए। ये तो है ही है। साथ ही साथ जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, उनके लिए भी
एक बड़ा मैसेज है कर्नल सोफिया कुरैशी और साथ ही साथ राफेल के जो फाइटर है हिलाल अहमद वो। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। साथ ही साथ एक मैसेज और है जो आया है जौनपुर से, मौलाना सफदर हुसैन जैदी का, उनका जो क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने मैसेज में, वो आप लोग सुनिएगा इसमें कि आतंकवाद के खिलाफ और जो कार्रवाई भारत सरकार ने की है, भारतीय सेना ने की है, उसके खिलाफ किस तरीके से और उसके पक्ष में उन्होंने बोला है आतंकवाद के खिलाफ, और भारतीय सेना को सलाम कहा है, भारत की सरकार को, भारत की हुकूमत को अपना सलाम कहा है, और अपने मैसेज में क्या कुछ कहा है वो आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत ही गौरवशाली दिन आज का। निश्चित रूप से पहलगाम के जो पीड़ित हैं उनको कहीं ना कहीं इंसाफ थोड़ा बहुत, हालांकि जो गए हैं उनके अपने, उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। उनके जाने का दर्द, उनके जाने का गम पूरी उम्र टीस बनकर उनको सताता रहेगा। लेकिन जख्म पर मरहम जैसा काम तो इस एयर स्ट्राइक ने किया ही होगा, जिसके लिए हमारी भारतीय सेना को दिल से सैल्यूट और भारत की सरकार का दिल से आभार। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। क्या कहना है आपका? ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान में घुस के भारतीय सेना ने आतंकवादी अड्डों पर किया है वो बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद है। हम भारतीय सेना को इस अजीम कार्य के लिए, इस बहुत बड़े काम के लिए उनकी बेइंतहा प्रशंसा करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं, और अपने भारतीय हुकूमत को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस तरह से आतंकवादियों को, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला किया है, उसका जवाब दिया। यकीनन पाकिस्तान में इसके ज़रिए से बराबर आतंकवादी हमला हमारे देश पर होता रहा है और हम सारी दुनिया से शिकायत करते रहे हैं, लेकिन दुनिया जिस तरह से तवज्जो करना चाहिए उस तरह से तवज्जो नहीं कर रही है। तो हम इस पाकिस्तान को भी संदेश दे रहे हैं और पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठनों की मदद करने वाले और उनको पालने वाले, उनको पैदा करने वाले, उनकी आतंकवादी फ़िक्र उनके अंदर उजागर करने वाले जितने लोग हैं, उनके लिए ये भारतीय सेना का, भारतीय हुकूमत का, भारत के देशवासियों का ये मैसेज है कि अब हम किसी भी तरह से कहीं भी आतंकवादी को पनपने नहीं देंगे, आतंकवाद को फलने फूलने नहीं देंगे। हमारा देश बहुत भुग चुका है, हम अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यकीनन ये बहुत अहम काम हुआ है और बहुत ही हौसले और हिम्मत और ताकत का काम हुआ है और दुश्मन इससे पस्त हुआ है। मोदी जी को चैलेंज दिया था पहलगाम में जो पर्यटकों को मारा आतंकवादियों ने, उसके बाद सीधे उन्होंने कहा कि जाके मोदी जी को बता देना। इसको, इस चैलेंज को जो स्वीकार किया है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? चैलेंज ये किसी भी मुल्क के किसी भी सबसे बड़े ओहदेदार को अगर कोई चैलेंज करता है, वो गोया पूरे मुल्क को चैलेंज करता है, पूरे हर देशवासी को चैलेंज करता है। तो ये मोदी जी को चैलेंज नहीं था, बल्कि पूरी हुकूमत को चैलेंज था, पूरी फ़ौज को चैलेंज था, पूरी हिंदुस्तान की हर प्रणाली को चैलेंज था। लिहाजा ज़रूरी था कि इस चैलेंज का जवाब दिया जाए, और जो वक्त पे जवाब दिया गया। और इस सिलसिले में जितने भी प्रशंसा की जाए और उनकी तारीफ़ की जाए कम है। हम सारे देशवासियों को भी इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं।